बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक है वज़ू करने का मसनून तरीका। वज़ू कैसे किया जाए। पहले नियत करके वज़ू करने किबला रू ऊंची जगह बैठे, वज़ू का पानी पाक जगह गिराएं और वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम ही पढ़ लें। फिर दोनों हाथ 3 बार पहुँचों तक धोएं और उसका ख्याल रखें कि उंगलियों की घाइयाँ और करवटें पानी बहने से ना रह जाएं, वरना वज़ू ना होगा। फिर 3 मरतबा मसवाक करें। फिर 3 मरतबा इस तरह कुली करें कि मुंह की तमाम जड़ों और दांतों की सब खिड़कियों में गर्ज हर बार मुंह के अंदर और हर पुर्जा पर पानी बह जाए और मुंह में से गर्राह करें और कुली या गर्राह दाने हाथ से पानी लेकर करें। फिर बाएं हाथ की छांगली नाक में डालकर नाक साफ करें और 3 चुल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं कि जहाँ तक नरम गोश्त होता है हर बार उस पर पानी बह जाए और रोज़ा ना हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुँचाएं। ये काम दाहिने हाथ से करें। फिर मुंह धोने के लिए दोनों हाथों से माथे के सिरे पर ऐसा पानी पिलाएं कि ऊपर का कुछ हिस्सा धुल जाए और दोनों रुखसार साथ ही साथ धोएं और मुंह पर लंबाई में पेशानी के बालों की जड़ों से ठोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई में एक कान से दूसरे कान तक बहाएं। फिर पहले दाहिना फिर बायां दोनों हाथ कोहनियों तक इस तरह धोएं कि पानी की धार नाखूनों से कोहनियों तक बराबर पड़ती चली जाए और उसका ख्याल रखिए कि एक रूंगटा भी खुश्क ना रहे। अगर पानी किसी बाल की जड़ को तर करता हुआ बह गया और ऊपरी हिस्सा खुश्क रह गया तो वज़ू ना होगा। फिर पूरे सर का मसा करें और उसका तरीका ये है कि दोनों हाथों का अंगूठा और कलमा की उंगली छोड़कर एक हाथ की बाकी उंगलियों का सिरा दूसरे हाथ की तीनों उंगलियों के सिरे से मिलाएं और पेशानी के बाल पर रखकर गद्दी तक इस तरह खींचते हुए ले जाएं कि हथेलियां सर से जुदा रहें। वहां से हथेलियों से मसा करते हुए पेशानी तक वापस लाएं और कलमा की उंगली के पेट से कानों के पेट का और अंगूठों के पेट से कानों की पुश्त का और उंगलियों की पुश्त से गर्दन का मसा करें। गले पर हाथ ना लगाएं कि बिद्दत है। फिर 3 बार पहले दायां फिर बायां दोनों पाँव टखने के ऊपर निसफ पिंडली तक धोएं और धोने में हर बार पानी पाँव के नाखूनों की तरफ से गिट्टों के ऊपर तक लाएं कि सुन्नत यही है। और पाँव की उंगलियों का खलाल बाएं हाथ की छांगली से करें। वज़ू के बाद मियानी पर कुछ पानी छिड़क लें कि शैतानी वसवसा को दूर करता है। फिर बचा हुआ पानी खड़े होकर थोड़ा सा पी लें कि शिफा बख्शता है और आसमान की तरफ मुँह करके कलमा शहादत पढ़ें और फिर 1 मरतबा इन्ना अंज़लना सूरत पढ़ लें। इस तरह आपका वज़ू कंप्लीट हो जाएगा।